Assalamualaikum. वालेकुम सलाम सर। Okay, class. लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज रिलेटेड टू द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और आज एक छोटा सा टॉपिक है। पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। टॉपिक का नाम है बर्नौली ट्रायल्स। देखिए, ट्रायल का मतलब होता है आप जैसे कोई आउटकम है, आप कॉइन टॉस करते हैं, हेड आएगा या टेल आएगी, ये एक ट्रायल होगा। इसको बर्नौली ट्रायल कब कहेंगे? जब हम ये कहेंगे कि एनी ट्रायल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बर्नौली ट्रायल इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। अगर ये कुछ कंडीशंस को फॉलो कर जाए। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि ट्रायल्स शुड बी फाइनाइट। ट्रायल्स शुड बी फाइनाइट। ट्रायल्स शुड बी फाइनाइट। अच्छा, ये वो प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज है। देखिए, बात यह है कि हमने कोई ट्रायल किया, मिसाल के तौर पे कॉइन टॉस किया। तो कॉइन एक दफा जब टॉस करते हैं ना तो उसको हम कहते हैं ट्रायल हो गया ये। अब वो ट्रायल बर्नौली ट्रायल है। तो इस बर्नौली ट्रायल का मतलब ये है कि ये इन फॉलोइंग कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई कर गया तो देन यू कुड से दैट द ट्रायल इज अ बर्नौली ट्रायल, अदरवाइज इट इज नॉट अ बर्नौली ट्रायल। पहली क्या कंडीशन है? ट्रायल फाइनाइट हो, 50 दफा कॉइन टॉस करें, 100 दफा कॉइन टॉस करें, ये फाइनाइट होने चाहिए। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन है कि ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। शुड बी इंडिपेंडेंट। तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट का मतलब जैसे हेड टेल पर अफेक्ट नहीं करेगा अगली दफा की, वो हेड आ सकता है दोबारा। तीसरी कंडीशन ये है कि देयर इज एनी टू आउटकम्स, देयर आर एनी टू आउटकम्स, टू आउटकम्स। और वो दो आउटकम्स क्या होंगे? या तो फेल होगा, मतलब फेल, सक्सेस, या फिर फेल, क्लियर। चौथी कंडीशन क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज सेम। द प्रोबेबिलिटी of success in each trial is same। देखिए, सक्सेस एक अलग चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एक अलग चीज है। सक्सेस का मतलब कि हेड आ गया, सक्सेस का मतलब टेल आ गया। तो अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सक्सेस होगी, ये एक अलग चीज है। अच्छा, नोट कर लीजिए एक चीज, और वो है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जी अब बात बोले। सर वो गलती से हो गया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस
in a trial P is equal to 1 minus Q, ये याद रखना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमें मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन अ ट्रायल Q is equal to 1 minus P। स्क्रीन ऊपर करें। ठीक है जनाब। अच्छा, अब ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ, कॉइन 10 टाइम्स टॉस करता हूँ, तो एन कितना हो गया आपके पास 10। और इस तरह के ट्रायल्स सारे के सारे इंडिपेंडेंट होंगे और उसके दो आउटकम होंगे, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, अगर मैं कहता हूँ हेड को आना सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज या सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होगी, और टेल और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी इस केस में 1/2 होगी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक बैग है जिसमें 5 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। सपोज करें थोड़ी देर के लिए ये एक बैग है, इसमें कुछ बॉल्स हैं। ठीक है, 5 वाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं। वाइट बॉल ड्रॉ किया आपने। अगर वाइट बॉल ड्रॉ हो जाती है, अगर आपने कोई बॉल ड्रॉ की और अगर वाइट बॉल ड्रॉ हो जाती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट जो है वो सक्सेस है। सही है। तो हमें कितने ट्रायल कंडक्ट करने हैं, n = 6, लेट सपोज हमें 6 ट्रायल कंडक्ट करने। एक दफ़ा बॉल निकालेंगे तो एक ट्रायल हो जाएगा, दूसरी दफ़ा निकालेंगे दूसरा ट्रायल हो जाएगा। ये कहते हैं कि अगर आप बॉल ड्रॉ करें और वो वाइट आ जाए तो इसको हम सक्सेस कहेंगे, और उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। डिटरमिन व्हेन यू हैव टू डू 6 ट्रायल्स, इज इट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, सो टू कंडीशन, इसकी दो कंडीशन होंगी। फिर समझते हैं, एक बैग है, 5 बॉल्स है वाइट, 3 बॉल्स है ब्लैक। आप ड्रॉ करते हैं बॉल, अगर बॉल वाइट आ जाए तो सक्सेस होगी। क्या आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। तो उसकी रैंडम एक्सपेरिमेंट के होने पर दो कंडीशन है। नंबर 1, या तो वो रिप्लेसमेंट का केस होगा, केस विद रिप्लेसमेंट, आप ये कह सकते हैं केस विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, या केस विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, यानी आपने बॉल निकाली, वाइट आई, आपने वापस रख दी। आपने बॉल निकाली, वाइट आई या ब्लैक आई, जो भी आई, आपने बॉल वापस नहीं रखी। तो ये दो केसेस होंगे। तो अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कैलकुलेट करूं, तो वो क्या होगी, एक तरह से 5/8 होगी, जिसको आप सक्सेस कह रहे हैं। 5 बॉल्स हैं और टोटल 8 बॉल्स हैं, तो टोटल आउटकम्स में से फेवरेबल आउटकम्स आपके पास अगर 5/5 है, तो 5/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इज इक्वल टू 1 - Q के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इज इक्वल टू 1 - Q, दैट इज इक्वल टू 1 वन माइनस माइनस सर क्यू क्यू वन 3/8 हो जाएगा ना। 1 माइनस इसको ये 3/8। क्यों कैलकुलेट करें। 3/8। 1 - 5/8 दैट इज इक्वल टू 3/8। 3/8 फेलियर है असल में। तो सर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक हो जाएगी ना। प्रोबेबिलिटी फिर ऑफ पी भी प्रोबेबिलिटी हो ऑफ सक्सेस जाएगी। फाइंड नहीं कर रहे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कहेंगे आप इसको। ये 1 - P के बराबर होगा। इसको क्यू ही कह देते हैं, क्यू ही कह देते हैं, लेकिन इसको यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कर देते हैं। तो ये 3/8 होगा। ठीक है,
अच्छा, ये विद रिप्लेसमेंट का केस है ना. वी परफॉर्म ट्रायल्स n इज इक्वल टू 6 टाइम्स, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इज ऑलवेज 5/8. Also, trials are independent because we replace the white ball and every time. So n is equal to, so n is equal to 6. जितने trials हमने किए हैं is equal to is बर्नौली trial. ठीक है, बर्नौली trials. अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट का जो केस होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट का, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने फर्स्ट करें, इफ ड्रॉ, वी ड्रॉ अ बॉल एंड बॉल इज वाइट. अगर आपने बॉल ड्रॉ की, ठीक है, बॉल निकाल ली, बॉल निकाली और ये वाइट हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग बॉल्स, टोटल रिमेनिंग बॉल्स, remaining balls is equal to 7, and total white balls is equal to 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 4/7 हो गई अब. ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, probability of success is not same, is not same. So this is not a Bernoulli trial. तो ये फिर बर्नौली ट्रायल नहीं होगा. So this is not a Bernoulli trial. This is not a Bernoulli trial. This is not a Bernoulli trial. सर ये विदाउट रिपीटिशन है. ये विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट है बेटा. विद रिप्लेसमेंट होगा जब तो प्रोबेबिलिटी चेंज होगी. ठीक है जनाब, मतलब आपने वाइट बॉल ड्रॉ की और वापस नहीं रखी. ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल की वो बचेगी आपके पास कितनी, वाइट कितनी रह गई है 4, और टोटल बॉल्स कितनी रह गई 7. तो वो तो नहीं आ रही ना जो पहले थी. पहले तो आपके पास 5/8 थी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज नॉट द सेम. तो दिस इज नॉट अ बर्नौली ट्रायल. अगर 5/8 रहती तो फिर हम कहते हैं कि वो बर्नौली ट्रायल है. ऊपर मैंने प्रॉपर्टीज जो लिखवाई हैं उन प्रॉपर्टीज से आप कंपेयर कर लें इस चीज को. ठीक है, अच्छा, इसके बाद तो सर ये तो विदाउट रिप्लेसमेंट हुई ना? विद रिप्लेसमेंट ही ना बेटा. सर लेकिन हम बॉल वापस तो नहीं रख रहे ना. तो नहीं ऊपर वाली with replacement के नीचे वाली विदाउट थी. हाँ, नीचे वाली. रिप्लेसमेंट का मतलब ये है, यहाँ जो रिप्लेसमेंट का मतलब ले रहे हैं ना वो ये ले रहे हैं कि आप बॉल वापस नहीं रख रहे. रिप्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि आप बॉल वापस नहीं रख रहे, और रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि आप बॉल वापस रख रहे हैं. सर नीचे वाले में बॉल वापस क्या? नहीं रख रहे ना. सर क्या कह रहे हैं, आप रिपीट कर देंगे? आपने दोनों बार एक ही चीज कह दी. मैंने ये कहा कि इसको आसान तरीके से समझ लें. बॉल निकाली आपने और वापस रख दी, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट वही रहेगी हमारे पास 5/8 हर बार. देखिए ना, आपने बॉल निकाली और वापस रख दी, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी रहेंगी, 8 ही रहेंगी. वाइट बॉल्स कितनी रहेंगी, 5 ही रहेंगी. तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/8. ठीक है, बॉल निकाली आपने और वापस नहीं रखी, बॉल निकाली आपने और वापस नहीं रखी, तो वाइट बॉल कितनी हो गई, 4. टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 7. तो प्रोबेबिलिटी जब निकाली तो कितनी आ गई, 4/7. तो इस तरह के केस में प्रोबेबिलिटी चूंकि सेम नहीं रही, हर बार तो चेंज होती रहेगी ना, तो इसलिए इस तरह की सक्सेस, इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है, इस ट्रायल को हम बर्नौली ट्रायल नहीं कहेंगे. ये मैं बताना चाह रहा हूँ. सही है, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला बता रहे हैं आप. 4/7 विदाउट रिप्लेसमेंट होगा ना सर? यही तो मैं कह रहा जी हूँ. सर, विदाउट होगा. हाँ, विदाउट जी सर, 4/7 विदाउट रिप्लेसमेंट होगा ना. जी बेटा, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है.
और ये वाला जो था ना 5/8 वाला, वो विद रिप्लेसमेंट है। ठीक है भाई, आगे चले। यस सर। अच्छा जनाब, अब है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बर्नौली ट्रायल्स। ठीक है। अच्छा, पी आपको मालूम है सक्सेस इन ट्रायल है, क्यू आपको पता है फेलियर इन ट्रायल है, तो क्यू 1 - p से आ जाएगा आपके पास। तो अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, n टाइम्स रिपीट करते हैं, n टाइम्स रिपीट करते हैं। Let us consider an experiment with n times repetition. So then the probability of our success, experiment repeat n times, repeat n times. So the probability of our success, yeah, then the probability of our time success या our success की our success in n trials, इसको आप इस तरह लिखेंगे P x is equal to R, probability of success R times from n trials, x is equal to R। ये कैलकुलेट होगा क्योंकि बाइनोमियल है, तो NCR P to the power R मल्टीप्लाई बाय Q पावर n minus R। ठीक है। दिस फॉर्मूला फॉर probability of success R times from n trials, ठीक है, from R trials, from n trials and getting R success। तो अब मैं इसको अगर बनाऊंगा ना, तो इस तरह लिखूंगा x p of x 0 के लिए, अगर मैं x 0 रखता हूँ एक तरह से, तो x से मुराद r है ना, x का मतलब r है, तो r अगर 0 रखता हूँ तो r 0 का मतलब क्या हो जाएगा, n, लेट सपोज n c 0 p to the power 0 q to the power n minus 0। तो ये बन जाएगा आपके पास n c 0 p to the power 0 का मतलब 1 और q to the power n। फिर अगर 1 रखता हूँ तो n c 1 p to the power 1 q to the power n minus 1। 2 रखता हूँ तो n c 2 p to the power 2 q to the power n minus 2 and so on। ये कहाँ तक जाएगा, आर्ट सक्सेस तक। तो n c r p to the power r q to the power n minus r। ठीक है, दिस इज अ बर्नौली। अच्छा हाँ, एक और चीज, अगर मैं इसी को एक्सटेंड करता हुआ मैं कहूँ कि r टाइम्स जो सक्सेस है वो n टाइम्स हो गई। आपने 6 ट्रायल किए, 6 दफा कॉइन टॉस किया और 6 के 6 दफा सक्सेस हो गई, 6 के 6 दफा सक्सेस हो गई, तो ये असल में क्या होगा, n तक चला जाएगा। तो ये जो NCN इस तरह से समझे n, तो ये होगा NCN p to the power n q to the power 0, ये चीज बन जाएगी। दिस टेबल, दिस इज द बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दिस इज, ये है बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
this is the Bernoulli's distribution table for 0 success, 1 success, 2 success, or R success और N success. ठीक है. The formula is derived from binomial expansion. असल में एक सवाल पैदा होता है ना कि सर हम इसको why we call this binomial trials या Bernoulli trial और binomial distribution table जो भी हमने बनाया क्यों कहते हैं, इसलिए कि ये जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है ना, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, बाइनोमियल एक्सपेंशन से ड्राइव हुआ है. और बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको मालूम है a प्लस बी की पावर n होती है. और दो ही क्यों है? क्योंकि हमारे पास आउटकम्स में या तो सक्सेस है या फेलियर है, तो इसलिए हम इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. अब एक चीज देखते हैं, वो क्या है. वो कुछ इस तरह से है कि एग्जाम्पल समझो, एक कॉइन टॉस किया n टाइम्स, तो कॉइन टॉस किया n टाइम्स, 10 टाइम्स. ठीक है, we toss the coin 10 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हेड आ जाता है ना तो उसको हम सक्सेस कहते हैं. हेड को हम सक्सेस मान रहे हैं, हेड को हम सक्सेस मान रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 है, दैट इज सक्सेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड ये भी 1/2 होगी, दैट इज फेलियर. यानी एक तरह से क्यू मान लो तुम. सही है. अब वो कहता है कि r इज इक्वल टू, इफ r इज इक्वल टू, नहीं इफ नहीं, r इज इक्वल टू 4 सक्सेस, 4 सक्सेस की तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. यानी क्या प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि 4 टाइम्स हेड आ जाए, क्योंकि हेड को तुम सक्सेस मान रहे हो ना, तो 4 टाइम्स हेड आ जाए. तो तुमने कहा कि n r इज इक्वल टू 4 का मतलब n तो 10 है, यानी टोटल ट्रायल्स कितने हो रहे हैं? 10 है. तो अगर टोटल ट्रायल्स 10 हो रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे कैसे? हम इसको इस तरह लिखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 4. ठीक है, x इज इक्वल टू 4 का मतलब 4 सक्सेस है, इज इक्वल टू, अब मैंने ऊपर टेबल जो बनाया था बर्नौली टेबल, बर्नौली टेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो तुम क्या बनाओगे? 10c4 p टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय q टू द पावर n माइनस 4. ठीक है, तो 10c4 p क्या है तुम्हारे पास? अभी बताया हमने सर क्यू पावर 10 माइनस 4 होगा. 4, p टू द पावर 4 यानी 1/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय q. फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी? वो भी 1/2 है, और 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6. तो 10c4 1/2 की पावर 10. इसको सिंप्लीफाई कर लो. जब सिंप्लीफाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो असल में प्रोबेबिलिटी होगी 4 टाइम्स सक्सेस की. 4 टाइम्स सक्सेस का मतलब 4 दफा हेड अकर हो. कितने में से? 10 ट्रायल्स में से. इसको हम इस तरह मानेंगे. अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी इससे और ड्राइव हुई. वो प्रॉपर्टी क्या है कि समीशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज in Bernoulli trials, summation of all probabilities in Bernoulli trials is equal to r is equal to 0 to n ncr ये एक मैसेज आया मेरे पास, क्लास हो रही है, इसको बोल दो हाँ हो रही है क्लास. ठीक है, तो ncr p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r. ठीक है, तो समीशन ऑफ x, summation of probabilities is equal to p of 0 plus p of 1 plus p of 2. ठीक है, प्लस यानी probability of 0 success, probability of 1 success, probability of 2 success, probability of 3 success plus probability of n success. ठीक है, n success that is equal to 1. ये 1 के बराबर होगा. ठीक है, तो अब अगर मैं ये कहता हूं कि
probability of 0 plus probability of 1 plus probability of 2 success is equal to 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ n सक्सेस। ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अ डाइस इज थ्रो 6 टाइम, एक डाइस थ्रो किया आपने 6 टाइम्स। अ डाइस इज थ्रो 6 टाइम्स, 6 दफा से थ्रो किया आपने, तो n इज इक्वल टू 6 हो गया। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर, इफ वी गेट, अगर मैं इफ वी गेट एन ऑड नंबर, अगर मैं ऑड नंबर मुझे मिलता है जब मैंने डाई थ्रो की, तो अगर ऑड नंबर मिल रहा है तो उसको मैं सक्सेस कह रहा हूं। अगर मुझे ऑड नंबर मिल रहा है तो उसको मैं सक्सेस कह रहा हूं। So what is the probability of सर ये क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, मैंने अभी ज्वाइन किया है। एक डाइस थ्रो किया आपने 6 दफा, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए 6। अब वो कहता है कि आपने डाइस थ्रो की 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, इस तरह 6 तक आ सकते हैं ना। जब वो नंबर आएंगे तो उसमें अगर फर्क करें 1 आया तो मैं उसको कहता हूँ ये ऑड नंबर है और ये मेरा सक्सेस का ट्रायल हो गया। तो 2 आया, सक्सेस नहीं हुई, इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जो है ना ऑड नंबर चाहिए। ओके सर, ओके। तो व्हाट इज द probability of नंबर 1 5 सक्सेस, 5 सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ठीक है, 6 दफा टॉस किया मैंने, 5 सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एटलीस्ट 5 सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एटलीस्ट 5 सक्सेस की। और एट मोस्ट 5 सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एट मोस्ट 5 सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ठीक है, तो अब आप पहले उसमें कहेंगे कि n क्या है? 6 है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? ऑड नंबर का आना। ठीक है, तो वो जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी आपके पास? 3/6, क्योंकि 1 आ गया तो सही है, 3 आ गया तो सही है, 5 आ गया तो सही है, 2 आया तो नहीं, 4 आया तो नहीं, 6 आया तो नहीं, ये ज़ाहिर है फेलियर की प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2 अगर मैं कहूँ। Q अगर मैं कैलकुलेट करूं तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पी का मतलब 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। ये असल में फेलियर की आ गई। ठीक है, ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी आ गई, ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, अच्छा, अब जब ये आ गई तो हम ये कहेंगे कि P ऑफ X इज इक्वल टू R। ठीक है, X इज इक्वल टू R, R का मतलब है कितने सक्सेस। अब आपको क्या चाहिए? at 5 सक्सेस, तो R is equal to which implies that R is equal to 5। तो अब मैं इसको इस तरह लिखूंगा कि P of X is equal to 5। तो अभी मैंने उसका फॉर्मूला बताया था कि वो हम रखेंगे 6C5 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 6 माइनस 5। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो जाहिर है ये बनेगा 6C5 और 1/2 की पावर 6। ये 5 टाइम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, 5 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद एटलीस्ट 5 सक्सेस। दूसरा केस क्या है हमारे पास? एट लीस्ट, कम से कम 5 सक्सेस, एट लीस्ट 5 सक्सेस। तो ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हो जाएगा ना? हाँ, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज
x इज इक्वल टू r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो मैं क्या कहूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6, ये प्रोबेबिलिटी होगी ना इस बात की। ठीक है, तो वेट कीजिएगा एक सेकेंड। ठीक है सर, वेट कर रहे हैं हम। वेट कीजिए 1 मिनट। जी नहीं करना। शॉर्ट टाइट ना इसके साथ। ले अब भेज दे दे। It studies बोला। क्या है नाश्ते में? कहाँ पर हो? फ्राई एक ना दो, दो फ्राई एक ना ना। और 1 बजे उस दे दो नाश्ता। तो भाई को बोलो कि म्यूट कर दे। अच्छा जनाब, हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि एटलीस्ट 5 सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो अब देखिए इसके लिए मैं करूँगा कैलकुलेट, तो ये बनेगा 6c5 1/2 पावर 5 और 1/2 पावर 6 माइनस 5 का मतलब 1 हो जाएगा, प्लस ऑफ 6c6 1/2 पावर 6 प्लस इंटू 1/2 पावर 0। ठीक है, तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आई थिंक 7/64 आ जाएगा। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि अब आपको कैलकुलेट करना है एट मोस्ट 5, तो मैं उसको आपको कैलकुलेट करना बताता हूँ। एट मोस्ट 5 का मतलब क्या है? एट मोस्ट 5 को हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो 1 - 6 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 6। माइनस एट मोस्ट 5 को हम कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह कहेंगे p ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 - p ऑफ x इक्वल टू 6। ठीक है, तो 1 - p ऑफ x इज इक्वल टू 6 अभी हमने कैलकुलेट की थी 1/64 थी, तो दैट इज इक्वल टू 63/64। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, ये बर्नौली ट्रायल्स था। ये बर्नौली ट्रायल्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाए थे। अब अगर आपने ये चीज़ अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी तो हम कुछ क्वेश्चंस मैं चाहता हूँ कि अटेम्प्ट करें, और वो क्वेश्चंस जो हैं हम देखते हैं 1 बाय 1 कि वो क्या हो सकते हैं। सपोज कीजिए
सपोज कीजिए मैं कहता हूं आपसे कि एक डाई टॉस की है हमने, क्वेश्चन है अ डाई टॉस थ्री टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन, क्या है, नो 5 टर्निंग्स, नो 5 टर्निंग अप, नो 5 टर्निंग अप, ठीक है। दूसरा पूछता है 1 5, इस तरह से लिख लो 1 5, और तीसरा देख लो 3 5, 3 5, ठीक है। 1 5 और 3 5। अच्छा, अब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है? कि वो कह रहा है या तो 5 आएगा या 5 नहीं आएगा। अगर 5 आएगा तो सक्सेस मान लिया, 5 नहीं आएगा तो फेलियर मान लिया, ठीक है। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमने 3 दफ़ा कॉइन टॉस किया तो n = 3 आ गया आपके पास, और x हमने मान लिया एक रैंडम वेरिएबल जिसका मतलब है नंबर ऑफ 5 अपीयर, नंबर ऑफ 5 अपीयर, ठीक है। तो अब हम पहले ये कहते हैं कि नो 5 का मतलब x = 0, आई मीन r = 0, ठीक है, r = 0। तो अब मैं ये कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x = r = 0, एक तरह से इज इक्वल टू 3c0 p टू द पावर 0 q टू द पावर 3 - 0 दैट इज इक्वल टू, अब इसकी प्रोबेबिलिटी है कितनी, तो प्रोबेबिलिटी है बेसिकली 1/6, तो 3c0 और प्रोबेबिलिटी इज 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ q अगर आप कैलकुलेट करें या फेलियर की अगर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें तो वो 1 - 1/6 दैट इज इक्वल टू 5/6। तो ये 5/6 ऑफ q - r यानी कि 3, ठीक है। तो इसको जब आप टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपके पास आ रहा होगा 0.5787, ठीक है। 1/6 की पावर लगी, 1/6 की पावर 0 ली होगी ना, 0। r तो 0 है ना हमारे पास। फिर इसी तरह बाकी करके निकाल लेना, एक दफा x = 3 कैलकुलेट करके कर लेना, 1 टाइम 5 तो x = 1 करके कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और ठीक है सर। एक दफा जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ x = कितना का है 3 टाइम्स, तो 3 करके कैलकुलेट कर, ठीक है। ये तुम कैलकुलेट कर लेना तो क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स शो दैट द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अ सर्टेन डिजीज 75%, क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन है हॉस्पिटल रिकॉर्ड, एक काम करो कॉपी पेंसिल लेके बैठे हो तुम लोग? जी सर। जी सर। जी सर। तो एक क्वेश्चन जी लिखो। सर हाँ क्वेश्चन सर लिखो। 2 मिनट सर 2 मिनट के लिए ऊपर स्क्रॉल कर दें प्लीज। कॉपी कहाँ है? ये ठीक है मारू सर। थोड़ा नीचे, जो आपने बहुत ऊपर कर दिया। जी बस बस बस। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसमें था कि 5 नहीं आना चाहिए, तो फिर प्रोबेबिलिटी 1/6 कैसे आई? 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ओह
अच्छा, और 5/6 है कि नहीं आएगा? हम्म, तो 5/6 हमारा सक्सेस है ना? 5/6 तो हमारा नहीं सक्सेस है। हाँ हाँ, सही कह रही है। ऐसा सर, अगर वो डिपेंड करते हैं रैंडम वेरिएबल जो हम डिफाइन कर रहे हैं, हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं कि जितनी बार 5 आता है तो नहीं, हमारे वो 5 नहीं 1/6, आएगा। वो क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, सर वही तो रैंडम हमारा वेरिएबल क्वेश्चन हमने था। डिफाइन, सर हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल डिफाइन करा हुआ है, एक्स जो है वो नंबर ऑफ 5 जो आते हैं जी वो है, तो तो उसकी इसका सक्सेस सक्सेस मतलब, हाँ वो सक्सेस हो गई ना। फिर जी इस सर। क्वेश्चन का आंसर, इसे इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी वो है, लेकिन उस रैंडम वेरिएबल जो हमने डिफाइन करा हुआ है उसका सक्सेस 1/6 है। उसका सक्सेस 1/6। जी 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 ओके सर, ओके। इब्राहिम बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, इब्राहिम बिल्कुल ठीक है। सर क्या डिफाइन किया है रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल जो हमने एक्स डिफाइन किया है ना, वो ये है कि इस वक्त कोई 5 ना आए, कोई 5 ना आए, तो सर उसकी लेकिन अगर 1/6 हमारा सक्सेस है तो फिर तो 5 आ जाएगा ना? तो बेटा हम 1/6 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0 रख रहे हैं ना, तो कि लड़ क्यों रहे 1/6 हैं हम? कितनी बार। Why are we fighting? सही सही, ओके, थैंक यू टीचर। अच्छा जनाब, एक क्वेश्चन नोट करो। इतनी देर में तो मैं लिखवा देता क्वेश्चन। सर बताएं, क्वेश्चन हम लिखने के लिए बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स शो दैट hospital एक सेकंड, records show that of patients suffering from a certain disease, of patients suffering from a certain disease, from a certain disease, 75% die of it. सर 75। हम कोरोना लिखते हैं। अल्लाह ना करे यार, छोड़ो अभी कोरोना की बातें नहीं करो, सुन सुन के दिमाग सर खराब हो, सर कोरोना से याद आया, एग्जाम्स का जी क्या होगा सर? दिमाग खराब हो गया खराब सुन हो सुन जाता के। है। सर सर आपने एग्जाम्स एग्जाम ऑनलाइन का क्या होंगे ना? डिसाइड किया है? कोरोना के सर अलावा बहुत भी डर लग कोरोना के अलावा भी बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं यार, और बड़े मसले हैं। जी लोग सर, बहुत खतरनाक किस्म की। सर लोग सर बड़े डेंगू ये भी डेंगू चल भी। रहा है। लेकिन सर जितना बच लेंगे बचेंगे। लोग बड़े परेशान हैं कोरोना की वजह से सर हॉस्पिटल्स एग्जाम्स का में। बता दें प्लीज। सही कोरोना की बात है। वजह से हॉस्पिटल्स में इतना लोड आया हुआ है कि वो जो जी सर। दूसरे पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं। मतलब सर मैं वैक्सीन कब आएगी? बेटा देख सर लेंगे। थोड़ी ना अभी बना तो रहे आ वैक्सीन। चुकी है। अभी पूछ आ के गई आता अगर हूँ, वैक्सीन। अभी पूछ के अगर आता सर हूँ। सर एग्जाम्स ऑनलाइन सर अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फिर कर लें हॉस्पिटल की, उसमें फाइनल एग्जाम। सर जबरदस्त मिलके वैक्सीन बनाते हैं। जबरदस्त। वो बच्ची पूछ रही है ना सर कुछ वैक्सीन का, टीचर्स फिजिकल। वो पूछ रही है ना कि सर आईबीए को वैक्सीन। हॉस्पिटल बना देते हैं। सर सर फाइनल सर फाइनल एग्जाम एग्जाम की जगह फिजिकल होने प्रोजेक्ट की रखते क्या हैं। प्रोबेबिलिटी है? एग्जाम पोस्टपोन होने की जीरो, प्रोबेबिलिटी जीरो। जीरो। फिजिकल होने की नहीं सर प्रोबेबिलिटी 0 है। फिजिकल। पोस्टपोन होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। सर वो फिजिकली कंडक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0 ना? और सर कैंसिल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कैंसिल तो नहीं हो रहे, कैंसिल कैसे हो सकते हैं एग्जाम? कैंसिल तो नहीं हो रहे। अलबत्ता कैंसिल होने की प्रोबेबिलिटी 1 है। अलबत्ता अभी हमने कुछ टीचर्स के बारे में सुना है कि वो जो है फिजिकली कंडक्ट कर रहे हैं। सर वो जी लोग सर, अपनी ऐसा जान हो के साथ सर नहीं खेल रहे सर। हैं। हमारी सेहत का ख्याल नहीं है वो सर। बिल्कुल पागल सर हॉस्पिटल आप पे तो हमारे बोर्डिंग बारे कर में सोचिए। अगर आपकी मैं वजह से सर एक जान सर भी वो गई तो हम फिर क्या ऑनलाइन होगा करवा सोचिए। देंगे, आप तो ऑनलाइन रखें। मैं ऑनलाइन ही रख रहा हूँ। हो। सर वो थैंक ऑनलाइन यू करवा सर। बात है सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर सर। सर हम आपको सर ट्रीट हम देंगे। अब ऑनलाइन में क्या करना है वो मैं Thank अभी you. बताता हूँ, पहले काम कंप्लीट हो जाए। सर फ्लेक्सिबल रखिएगा, हम इधर नॉर्थ पाकिस्तान में बैठे हैं, यहाँ नेट भी नहीं आता सही से। तुम कहाँ बैठे हो? फिक्स टाइम नहीं सर रखेगा। यस सर। तुम कहाँ बैठे हो? मतलब कि पंजाब में अगर हम सर मैं अंदरूने सिंध में हूँ। नहीं, अभी अभी किसी ने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ बैठा हूँ। कहाँ बैठा है? नॉर्थ सर पाकिस्तान। अब्बास कह रहे हैं वो नॉर्थ गिलगित में में बैठे। सर, गिलगित में। नहीं मैं पंजाब में हूँ, क्या हो गया? नॉर्थ में ये दूसरा है अवैध। तो ये सर जी मैं सर कुछ अंदरूने लोग सिंध में गिलगित हूँ। में भी है। नहीं तो गिलगित में क्या? केपीके से हूँ सर। नहीं गिलगित सर में क्या, हॉस्टल। गिलगित में क्या वो सिग्नल्स नहीं आते?
नहीं सर, सर बहुत वापस आते हैं। 2G चलता है। रात में 3 बजे मैं तुम्हें मैसेज रात में 3 बजे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, तुम रिप्लाई करते हो। सुबह में 6 बजे मैसेज आता है, तुम रिप्लाई करते हो। तुम कह रहे हो सिग्नल नहीं आते। सर अजीब अजीब टाइम वो बता रहे जी- हैं। रात को आते हैं बस, दिन को नहीं अजीब आते। रात को 3 बजे सुबह कोई 6 काम बजे। नहीं होगा ना सर? रात को 3 बजे आते हैं वहाँ पे। रात को 3 बजे पेपर तो नहीं करेंगे सर? सर वो सिग्नल की टाइमिंग होती है सर। सिग्नल्स यस सर। अच्छा, हम लोग ऐसा सर- रखेंगे कि इंशाल्लाह किसी को कोई चैट पे भी बच्चे बोल रहे हैं सर वो जैसे आप क्विज देते थे ना 1 दिन का टाइम, वैसे ही रखिएगा। हाँ, एक दिन तो सर जरूरी है। अभी मैं तुम Yes, लोगों एक को तो वो अभी मैं जरा ये सर कंप्लीट टाइमर वगैरह नहीं लगाएगा वरना बहुत मसले हो जाते हैं। वैसे सर टाइमर में प्रेशर होता है, वो नहीं हो पाता सर, टाइमर नहीं होना चाहिए। जी सर। नेक्स्ट Yes, sir, मैं internet issues आज मैं भी। पॉलिसी फाइनलाइज कर रहा हूँ इंशाल्लाह। जी सर। और नेक्स्ट क्लास में या कल तक या नेक्स्ट क्लास तक मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मैंने पेपर किस तरह कंडक्ट करना है। थैंक यू ओके सर। सर। बस टाइमर प्लीज उसका ख्याल रखिएगा, टाइमर बेफिक्र रहो बेटा, और टाइमर सर वाइमर की जरूरत हमारे नहीं है। पिछले जो टाइमर से ऑनलाइन quizzes सर के- हमारे पिछले जो ऑनलाइन क्विज हुए हैं उसमें आखिर में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिस हो जाते हैं टाइम जी की सर। वजह से। यस सर, ये बात है। और हम ऐसी सर कोई सर ध्यान कंडीशन रखिएगा। रखेंगे ही नहीं। हम ऐसी कंडीशन सर, रखेंगे कि हमारा- आप लोगों को ना टाइम का मसला आएगा ना किसी चीज का मसला आएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया सर सर। आपने असाइनमेंट और सर आप क्विज़ेस बेस्ट के हैं मार्क्स सर। अपलोड कर दिए? अरे दिल जीत लिया सर आपने। जी सर। सर सर अनलिमिटेड टाइम रखेगा प्लीज, लाइक अभी सर बता रहे कोरोना हैं। के बाद हम सब आपको ट्रीट देंगे सर। जी सर। Yes, sir. बहुत ज्यादा हो जाएगा इतना। ओ अभी आप भाई देखिएगा, आप बोलने लोग दो। कितने एंजॉय करेंगे इस चीज को इंशाल्लाह। सर ये आप ऐसा सारे नहीं कैसे बोले में सर। बोल रहे सर आप डरा रहे हैं, नहीं बहुत करें। अच्छे हैं। आप डरा रहे हैं। राय सर को बोलने दो यार। तो आपकी आवाज से लग रहा है कि आप फुल डराने वाले हैं। नहीं नहीं, सर डराने कैसे वराने बोल रहे वाला हैं नहीं, सर? तुम क्या बेफिक्र बात? रहो। अच्छा सर चलो, ख्याल ये रखिएगा, question हमारा करते हैं। इंटरनेट पीटीसी सर है। प्लीज दूसरे टीचर्स को भी सिखा दें। अभी वो दूसरे टीचर ने भी सीख स्पेशली लिया तो तुम अकाउंट से बहुत कुछ टीचर्स हैं। बहुत बददुआएं दोगी क्या? ये क्या टेक्निक इन्होंने यूज की है कि और वो दूसरे टीचर भी वही करने लग गए तो बड़ा मसला होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं ना इसके ऊपर इंशाल्लाह। ठीक है सर, जैसे अच्छा, आपके। ये ठीक है क्वेश्चन सर, अभी क्लास खत्म हो गई। खाना बनाती है सर, आपके लिए वो खाना बना के आए। अच्छा क्वेश्चन तो लिखो जल्दी से। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स शो दैट ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम अ सर्टेन डिजीज सर 75%। आपने प्रीवियस असाइनमेंट और क्विज़ेस के मार्क्स अपलोड कर दिए? बेटा मेरे ख्याल में 3 के तो अपलोड कर दिएंगे, बाकी के मैं आज हो गए सारे सर upload? सारे हो गए, सारे हो गए। सारे हो गए ना? जी सर। ठीक है सर। ठीक, आगे देखें। of a certain disease 75% die of it. What is the probability that of 6 randomly selected patients, what is the probability that of 6 randomly selected patients, 4 will recover? 4 will recover. सर प्रोबेबिलिटी के बाद रिपीट करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? That of 6 randomly selected patients, that of 6 randomly selected patients, 4 will recover. 4 will recover. ठीक है, ये आगे बात समझ में। अब तुम खाली ये कहो, देखो इसको सॉल्यूशन किस तरह करना समझो। तुम कहना लेट x is equal to number of patients who recover, number of patients who recover ये एक तरह का सक्सेस है तुम्हारे पास, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ जो 6 रैंडमली सिलेक्टेड पेशेंट, तुमने जो ट्रायल किया है वो 6 पेशेंट्स नहीं है। 4 विल रिकवर, 4 विल रिकवर, तो r इज इक्वल टू 4। अब तो मेरा ख्याल है तुम कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें p मालूम होना चाहिए, तुम्हें q मालूम होना चाहिए। तो p क्या है तुम्हारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 75% अगर डाई हो रहे हैं तो ये 25% होगा, जिसका मतलब 0.25। और Q अगर देखो तो एक तरह से 0.75, क्योंकि 75% डाई हो रही। और ये केस जो है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है या नहीं है, ये बताओ मुझे। है सर। क्यों? क्योंकि या तो डेथ है या रिकवर है, जी ऐसा ही है ना।
दो ही जी आउटकम्स सर, है, बीच में कुछ नहीं है, 2 और आउटकम्स, कुछ हो नहीं सकता। तो 2 आउटकम्स है, ठीक है। तो अब आपने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 6c4 0.254 0.756 -4, इसको कैलकुलेट कर लेना, टोटल 0.0329595, ये आएंगे अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक ले लेंगे, ठीक है। सर राउंड ऑफ नहीं करेंगे 29 को? 329 को 3 3 कर 330 दो, हो जाएगा। कोई मसला नहीं है। अच्छा अब गौर से देखो, 6 पेशेंट सेलेक्ट किए थे ना, अगर मैं टेबल बनाऊं, सुनो मेरी बात, टेबल बनाऊं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा वो कैसे बनेगा, गौर से देखना, x p ऑफ x, ठीक है। अगर मैं ये बनाता हूं तो p ऑफ x 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4, 5 और 6, यानी कह रहा है एक भी पेशेंट रिकवर ना हो। इसकी जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे, अभी वो टेबल बनाया था मैंने, उस टेबल से कैलकुलेट करोगे ना, एक तरह से तुम यूं करोगे 6c0.25 की पावर 0 और 0.75 की पावर 6, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 0 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यहाँ पे ये लिख देना, ये 0 की प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.177, ठीक है। फिर इसी तरह 1 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे, तो 1 की जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी वो होगी 0.35, यानी एक पेशेंट रिकवर हो। फिर इसी तरह 2 पेशेंट रिकवर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगी 0.296, ठीक है। और ये हर दफा जो आ रही होगी वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू तुम बाइनोमियल जो फॉर्मूला है ना उसके थ्रू कैलकुलेट करोगे। तो ये 6 तक की पूरी जो टेबल बनेगा ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा। तो सर ये हर इस सवाल में बनाना होता है? नहीं नहीं नहीं, अगर गिवन होगा कि सारे के सारे बनाओ तो बनाओगे, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा जनाब, एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखना है बेटा। जी सर बोले। बोले सर। हाँ बोले सर। A blindfolded marksman finds that on the average he hits the target 4 times out of 5, 4 times out of 5, 4 times out of 5. If he fires 4 shots, Sir, what if he fires If he fired 4 shots, 4 shots, what is the probability of more than 2 hits? More than 2 hits. What is the probability of more than 2 hits? फिर उसके बाद at least 3 misses. ये क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 2 से ज्यादा हिट्स करे, और ये क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कम से कम 3 टाइम्स मिस कर दे, एटलीस्ट 3 मिसेस। सर ये बर्नौली ट्रायल शायद दोनों सेम नहीं होगी। शायद दोनों सेम होंगी। 3 मिसेस नहीं का सर, मतलब एटलीस्ट 3 मिसेस में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 होगी सर 1 और 0 हो जाएगा और 4 होगा।
हाँ तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है ना, ये तो तुमने 1 और 4 वो बताया है। सर यही बोल रहा हूँ कि मतलब x की वो क्या होगा, ये जो जो बोल रहे हैं सेम होगा उनको बोल रहा हूँ। हाँ तो वो एक को तुमने 1 ले लिया, और 3 मिसेस का मतलब क्या होगा? 1 हिट एंड 4 मिसेस मींस So 1 hit and 3 misses. 3 मिसेस। So probability of 1 minus 1 hit. तो अब इसको कैलकुलेट कर लेना। सर इसके आंसर्स तो बता दें। हाँ इसका आंसर है, पहले वाले केस का है 0.81, 0.81, और बी पार्ट का है 0.02। ए पार्ट का सही आंसर है 0.81 और बी पार्ट का आंसर है 0.02। एक आखिरी क्वेश्चन मैं और लिखवा रहा हूं, ये तुम लोगों को अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करके नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ सिंगापुर families with exactly with exactly 6 children will have at least 3 boys इसमें आगे आप नोट कर लेना, इग्नोर द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल बर्थ, ठीक है, ऑफ मल्टीपल बर्थ। सर बॉय और गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं। सर हाँ, सर, प्रोबेबिलिटी वो वगैरह किस- कुछ नहीं है। हाँ वो बता रहे हैं इसके अंदर कि इसको हम कैलकुलेट जो करेंगे ना, अच्छा नहीं बल्कि छोड़ दो इसको, रुक सर जाओ। ये वाला क्वेश्चन आप करा दें प्लीज। हाँ मैं करा देता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें फिर वो एक फॉर्मूला कैलकुलेट करना बताना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी सर हाँ वो नेक्स्ट क्लास में, सर बहुत लंबा हो जाएगा, अभी नाश्ता करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इज 1 पॉइंट, ये असल में रेशियोज गिवन है, उन रेशियोज से हम कैलकुलेट करेंगे। सर बता दें। सर नेक्स्ट क्लास में करा दीजिएगा कोई और तो। चलो एक सर, छोटा next सा class, क्वेश्चन है, ये please. नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। सर बता ही दें। जी सर। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा सर। हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सोचिएगा हाफिज फाइन। सर। सर ये हेलो सर।